मुल्क का आइंदा सिपाह सालार कौन होगा? जनरल कमर जावेद बाजवा की रुखसती के बाद ये ओहदा किसके पास आएगा? ISPR के मुताबिक GHQ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वजारत दिफा को इरसाल कर दी है। समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स कौन से ओहदे पर बराजमान हैं? तफसील जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सितंबर 2018 में उन्हें 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन 2 माह बाद चार्ज संभाला, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर 4 साला दौर 27 नवंबर को इस वक्त खत्म हो रहा है। वो एक बेहतरीन अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो उस वक्त से मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करीबी साथी रहे हैं, जब से उन्होंने जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमान संभाली थी, जहां उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कमांडर एक्सकोर थे। बाद उन्हें 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर उनका इस ओहदे पर कयाम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा। 8 माह के अंदर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तकर्रुर कर दिया गया था। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकली से कबल उन्हें गुजरावाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था, जहां वो इस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहे थे। साबिक फौजी एहलकार कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए मुंतखब होने के अहल हो सकते हैं, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के दिन जनरल आसिम हाजिर सर्विस होंगे। सिपाह सलार के ओहदे के लिए उन्हें 2 दिन की तौसी या जनरल कमर जावेद बाजवा की 2 रोज कबल रिटायरमेंट करना होगी। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ही बैच से ताल्लुक रखने वाले 4 उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। उनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासिर कुन करियर रहा है और गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया है। उनको जनरल राहील शरीफ के आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल राहील शरीफ की कोर टीम का हिस्सा थे, जिसने शिमाली वजीरिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में भी काम करते रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरताज अजीज की ज़ेरे क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों के माबैन भारत के उमूर पर सबसे ज्यादा तजुर्बेकार फर्द हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जिसका मतलब ये है कि वो GHQ में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो 10 कोर की कमान कर चुके हैं। जिस दौरान ये 10 कोर की कमान कर रहे थे, उसी दौरान भारत और पाकिस्तान की अफवाज में 2003 के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहिदे के एहतराम का मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की ही जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के कमांडर रह चुके हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ अफसर भी थे, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को बहुत ही करीब से देखा है। वो मरी में तैनात 12 इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। मजबूत करियर के हामिल हैं। मुल्की मगरबी सरहद के माहिर हैं। उनके वालिद 1971 की जंग में शामिल थे। वो मिसिंग इन एक्शन अफसर हैं। नुमान महमूद ने अपने वालिद की यूनिट 22 बलोच की कमांड भी की। इस वक्त NDU के सदर हैं। पेशावर कोर की कमांड कर चुके हैं। जंग के माहिर ज्यादा वक्त जंगी इलाकों में अगली सरहदों पर गुजारा है। बतौर ब्रिगेडियर 11 कोर में ही चीफ ऑफ स्टाफ रहे। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान मेजर जनरल की कमान संभाली। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के मंसूबे की निगरानी भी की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। ISI में C काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर थे। फिर ISI के सरबराह
सरबराह रहे। उसके बाद उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया, जहां पर अफगान उमूर पर वसी नजर रखी। चंद माह कबल उन्हें बहावलपुर की कोर कमांडरशिप दे दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के वक्त सीनियोरिटी में चौथे नंबर पर होंगे। काफी मेहनती और फौज में राय है काम को तकमील तक पहुँचा कर ही दम लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त वो गुजरावाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 2017-18 में 10 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान की है, जो कि लाहौर में तैनात है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में DG स्टाफ ड्यूटीज भी रह चुके हैं, जिसके बाइस वो कमांड ओहदों और GHQ का खातिर खाह तजुर्बा रखते हैं। इससे कबल 2011 से 2013 तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। अपने करियर के दौरान वो आज के फैसला साजों के बहुत करीब रहे हैं।